अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हिफ्ज़ा असलम एंड यू आर वाचिंग लर्न विद कोडरेट टेक्नोलॉजी। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली HTML के कोर्स पर है। हम इसे इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें हम HTML को देखेंगे। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ कैसे है। लाइक अब एक इंसान का जो बॉडी है पूरी, ठीक है, जो हड्डियाँ हैं उसमें एक ढांचा है, तो वो जो है बेसिकली उसे हम कह सकते हैं कि ये HTML है। और CSS और जावास्क्रिप्ट, अब ये कैसे हैं, अब उसके अंदर जो मास बॉडी है, ठीक है, उसे हम कह देंगे कि ये CSS है, ठीक है। उसके अलावा वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, घुमा फिरा के कैसे वो फंक्शनिंग कर रहा है, उठ के पानी पी रहा है, सोच रहा है या जा रहा है, तो वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट। तो ये जावास्क्रिप्ट है। जैसे अगर हम एक वेब पेज बनाते हैं सिंपल, ठीक है, जिसे आप लाइक किसी भी कॉलेज का एक वेब पेज होता है, ठीक है, उसमें आप ने अप्लाई करना है, तो उसके अंदर कुछ फील्ड्स आती हैं कि अपना नेम दें, अपना फादर नेम दें, तो वो बेसिकली एक टोटल HTML है, ठीक है। उसके अंदर कैसे स्टाइलिंग हुई है, किस कलर में है, वो CSS होगी। अब जब सबमिट का बटन पे आप क्लिक करते हो तो वो सारा डाटा क्या होता है, डाटाबेस में चला जाता है उनके बैक पे पीछे से सारा। तो वो जावास्क्रिप्ट है कि अगर हम एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अभी हम उस साइड पे नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो HTML है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके अलावा हम इसको एक इस तरह से समझ सकते हैं कि लाइक एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जो हड्डियों का ढांचा है वो बेसिकली एक HTML है। उसके अलावा उसकी स्टाइलिंग या किस तरह से लाइक उसकी बोटी बोटी है या किस तरह से मास है, उसको हम CSS कह सकते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली एक बंदा कैसे मूव ऑन कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या पानी पी रहा है, उसका ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जावास्क्रिप्ट में आती हैं कि हम उसको किस तरह से उसको फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक हम एक बटन, हम एक अगर हम लोग एक बटन लगाते हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो कैसे अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली क्या परफॉर्म करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा या डिक्लाइन करेगा या वो कोई मैसेज शो करवाएगा। बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। लेकिन हमारा जो आज का टारगेट है वो HTML है। हम अपने HTML पे करते हैं। तो HTML जो है हम लोग उससे एक अपनी ओन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे मैंने पहले बोला, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज नहीं है और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है। और इसमें HTML टैग्स एंड सोन थिंग्स यूज़ होती हैं। इसमें जो टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग होता है, और इसमें जो है हम लोग एंगल ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं हर टैग को। और ये बेसिकली एक पेयर्स में आते हैं टैग्स। बहुत कम ऐसे टैग्स हैं जो पेयर्स में नहीं आते। लाइक अब HTML है, जब हम स्टार्ट टैग ही HTML का है और उसका एंड भी HTML ही होगा। उसके अलावा इसमें हमारे पास, हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं HTML कोड को, नोटपैड में भी लिख सकते हैं उसको, .html वही एक्सटेंशन से कर सकते हैं, एक्सप्लोरर एंड सो ऑन। तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करेंगे एंड कौन सा जो है हम इसके लिए एडिटर यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये आपका एक कोड दिखाया जा रहा है, कोड विद HTML, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, HTML हेड, उसके बाद टाइटल। टाइटल क्या होगा, जो हमारे पास लाइक www डॉट कोई भी आप वेबसाइट ले लो, तो उसमें जो ऊपर आता है www डॉट लाइक work.in एक वेबसाइट है, ठीक है। तो जो उसके ऊपर वो आ रहा होता है वो बेसिकली उसका टाइटल होता है। उसके बाद हम लोग हेड क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये एक हेडिंग का था। उसके बाद हम बॉडी में आते हैं। बॉडी में अब क्या चीज़ आएगी, जो एक वेब पेज ओपन होके आ रहा है उसके अंदर हमें क्या क्या इमेजेस शो हो रही हैं, क्या क्या उसके अंदर वीडियोस शो हो रही हैं या कोई ब्लॉग शो हो रहा है, वो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास बॉडी का टैग होगा। उसके अलावा उन्होंने इन टैग्स को एक्सप्लेन कर दिया है कि HTML क्या होगा, HTML के पेज को ही डिस्क्राइब कर रहा होगा। वही चीज़ें, हेड क्या होगा, टाइटल क्या होगा, बॉडी क्या होगा, जो मैंने आपको समझा दिया है। एंड देन टाइप्स ऑफ HTML आ जाती हैं। इसमें हमारे पास कंटेनर एलिमेंट आते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टार्ट और एंड का टैग होगा, और एक एम्प्टी एलिमेंट होते हैं जिसमें सिर्फ स्टार्ट का ही टैग होता है। जैसे हम लोग ब्रेक का टैग यूज़ करते हैं, ब्रेक BR, ठीक है। BR का टैग किस लिए यूज़ होगा कि हम अगर एक लाइन, लाइक मैंने अपना नेम लिखा है हिफ्ज़ा, ठीक है, एंड देन मुझे अब हिफ्ज़ा के साथ कुछ नहीं लिखना बल्कि मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है और वहाँ पे मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रो लिखवाना है। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे हिफ्ज़ा के आगे BR का टैग, ब्रेक का टैग लगाऊंगी, वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन कर जाएगा। उसके अलावा इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ जाती है। ये 6 टाइप के हम लोग ना इसमें टैग्स यूज़ करते हैं, H1 से लेके H6 तक।
तो H1 जो है हमारे पास सबसे लार्जेस्ट होगी हेडिंग, ठीक है, H6 सबसे स्मॉल होगी, और जो H2 H3 ये मतलब उसके अंदर ही आते हैं। तो ये जो है ये हेडिंग के टैग्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इन्होंने जैसे दिखा दिया कि उसकी एक एग्जांपल दे दिया कि H1 से हम लोग H6 तक कैसे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और H6 सबसे छोटा है। उसके अलावा हमारे पास लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन टैग होते हैं। तो अगर वही एक होता है सिंपल, आपको ब्रेक करनी है लाइन को, ठीक है, उसके लिए हम ब्रेक का टैग लगा देंगे, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी। और अगर हम लोगों ने उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन एक लाना चाहते हैं, ठीक है, एक नेम लिखा मैंने हिफ्ज़, और उसके नीचे मैं चाहती हूँ कि खाली लाइन आए, या स्मॉल हो या बड़ी हो, ठीक है, एक लाइन आनी चाहिए, उसके नीचे जाके फिर मेरा इंट्रो आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक ब्रेक का टैग लगाऊंगी और एक एच आर का टैग से क्या होगा कि वो एक लाइन खुद ब खुद ड्रा हो जाएगी। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ जाती है। बी का टैग होता है बोल्ड के लिए। इसी तरह से मैंने टैग्स को एग्जांपल के तौर पर इसको सारा डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और बी का टैग बोल्ड के लिए होगा, बी आर ब्रेक के लिए होगा, और एम्फसाइज्ड, ठीक है, एम्फसाइज्ड बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, कुछ अंडरलाइन होगा। छोटे के लिए हम स्मॉल लेंगे, और SUB का होगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए। स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग भी अब बोल्ड के लिए ही यूज़ होता है। उसके अलावा बिग यू होगा हमारे पास अंडरलाइन के लिए, ठीक है। और ये डिफरेंट टैग्स हैं, आप इनको वन बाय वन खुद भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इन नोट्स के थ्रू आप हर एक टैग को खुद प्रिंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किए हुए हैं। उसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग उन्होंने बता दी है, उसके टैग्स जो हैं वो किसके लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने बता दी है पहले ही। तो उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कोड्स हैं, फिर से उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, इसी तरह से हम इन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये आउटपुट आ रही है सारी, के बोल्ड के लिए था, इटैलिक के लिए था, अंडरलाइन के लिए था, एंड सो ऑन। उसके अलावा हमारे पास फ़ॉन्ट के टैग्स आ जाते हैं, लाइक दिस एलिमेंट इज़ यूज टू फॉर्मेट द साइज, टाइपफेस, कलर ऑफ द इनक्लोज्ड टेक्स्ट। एक टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है, उसका कलर कैसा हो आउटपुट पे आए, ठीक है, उसका टाइप हुआ हुआ कैसे आए, एरियल में आए, टाइम न्यू रोमान में आए, यूनिकोड में आए, या फिर एरियल में आए, इम्पैक्ट में आए। तो साइज एट्रीब्यूट लाइक 1 to 7 हो, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को उन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ है कि बॉडी में जाना है मैंने, ठीक है। लाइक अगर मैं एक अपना नेम भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो लाइक मैं सिर्फ अपने नेम पे ही वो सारा एक अलग से उसकी स्टाइलिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, उसका फ़ॉन्ट कलर दे दूँगी कि वो किस कलर में हो, ठीक है, उसका साइज़ क्या हो, और उसका फेस क्या हो, मतलब वो किस शक्ल में मुझे आउटपुट में शो हो। तो ये डिफरेंट उन्होंने दे दिया है, एरियल, कॉस्मिक सेंस, एंड सोन, टाइम न्यू रोमन, और उसका डिफरेंट साइज़, कलर्स, एंड ये सारा कुछ दे दिया, और उसकी आउटपुट आगे हमें यहाँ पे शो हो रही है ये सारी चीज़ें। तो गाइज़ आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल आज इतना ही होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर कमिंग अपडेट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इन सारी इमेजेस को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।